प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड का अध्ययन करना। आवर्तबीजी पुष्प में मादा जन्नांग को जायांग कहते हैं। जायांग एक से अधिक संख्या में स्त्रीकेशर और अंडकों से मिलकर बना होता है। एक से अधिक अंडक होने पर स्वतंत्र और वियुक्त अंडपी तथा संयुक्त अंडपी कहलाता है। प्रत्येक अंडक एक गुरु बीजाणु पर्ण होता है। जायांग के 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला भाग है, परागकणों के अवतरण का स्थल कहलाता है। दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक गोल संरचना होती है बल्बनुमा, जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड को गुरु बीजाणु या ओव्यूल कहते हैं और आज हमें इसी का अध्ययन करना है। बीजांड जो अंडाशय के अंदर स्थित होता है। अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। पुष्प का शेष भाग सारा ये वर्तिका है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। केवल फल बनते समय अंडाशय शेष रहता है, बाकी सारे पुष्प के भाग नीचे गिर जाते हैं। बीजांड अंडाशय में एक छोटी संरचना, पतली झिल्ली जैसी संरचना प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड या गुरु बीजाणु दानी की संरचना का नामांकित चित्र। बीजांड जो है वो एक गोल संरचना बीच में होती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं और ये प्रति प्रकार का बीजांड होता है जो 82% आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। इसके 2 भाग है। ये गोल संरचना है जो एक बीजांड वृंत फनिकल्स जिसमें रेफे पाया जाता है, एक गोल डंठल नुमा संरचना, और दूसरा है बीजांड काय जिसे न्यूसिलस कहते हैं। एक प्रारूपिक बीजांड, परिपक्व बीजांड लगभग गोल संरचना होती है। इसका मुख्य भाग जीवित मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है, जिसे न्यूसिलस या बीजांड काय कहते हैं। मित्रों, न्यूसिलस के नाम से और बीजांड काय का क्वेश्चन बनता है। प्राय बीजांड काय 1 या 2 अध्यावरणों द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें बाहरी अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरणों की संख्या 2 होने पर द्विअध्यावरणीय बीजांड कहलाता है। बीजांड का शीर्ष भाग अध्यावरण द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, जिसे एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है, जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के आधार भाग को निभाग या कैलाजा कहते हैं। बीजांड काय में बीजांड द्वार के पास गोल संरचना होती है, जिसे एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्र की संरचना होती है। बीजांड द्वार सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह भ्रूणकोश के अंदर अंड उपकरण या एग एपरेटस कहलाता है। इनमें से एक बीच वाली कोशिका नासपति के आकार की होती है, जिसे एग सेल या अंड कोशिका कहते हैं, तथा शेष 2 कोशिकाएं इसके पार्श्व में पाई जाती हैं, जिन्हें सिनर्जिड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। निभाग की और 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अंड समुच्चय और प्रतिमुखी कोशिकाओं के मध्य केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है, जिसमें 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक N+N उपस्थित होते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक बाद में संयुक्त होकर 2N द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अंड कोशिका कहलाती है। दूसरी 2 जो सहायक कोशिका होती हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रतिमुखी कोशिका और अंड कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका 3 और अंड कोशिका के आसपास 2 सहायक कोशिकाएं 3 और 3 6। बीच में एक द्वितीयक केंद्रक होता है जो 2 ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। द्वितीयक केंद्रक संरचना
n+n 2n होती हैं, 2 केंद्रकों से बनी होती है, जिसे द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। पूरा जो भ्रूण कोश होता है वह अगुणित होता है। भ्रूण कोश आवर्तबीजी पादपों का लक्षण होता है। इसे नर युग्मकोद्भिद संरचना भी कहते हैं। बीजांड के अंदर मुख्य रूप से इसी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका अंड उपकरण भाग बीजांड द्वार की ओर होता है तथा प्रतिमुखी कोशिकाएं बीजांड के निभाग की ओर होती है। मित्रों ध्यान रहे, निभाग जो है अंडाशय के अंदर बीजांड का आधार भाग बनाता है। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 अंड कोशिकाएं और एक बीच में परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होता है।